हाँ, ये चीज मेरे में, मैं कहीं काले चश्मे पहनता नहीं मिलूंगा, आंखों में आंखें डाल के ही बात करूंगा। दूसरी, मैं एक ही चीज कर रहा हूँ, सबसे पहले सबसे जान पहचान, क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूँ कि मुझे वर्कर चाहिए, मुझे बिचौलिया नहीं चाहिए। सीधा वर्कर क्या है, आदमी जोड़ता है, बिचौलिया आदमी तोड़ता है। अब मुझे वर्कर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिना वर्कर कुछ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका सजग संसार यूट्यूब चैनल पे। आज हम कवरेज करने आए हुए हैं अनिरुद्ध चौधरी जी की, जो कि जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं गांव टू गांव के अंदर। तो काफी कैसा रिस्पांस मिल रहा है जानेंगे। आप देख भी सकते हो, लोग जो हैं उनके इंतजार के अंदर खड़े हुए हैं। और आज सुबह से ही अलग अलग गांव में हम दौरा कर रहे हैं, तो वहां से हमको पता लगा है कि जो जनसंपर्क अभियान जो चल रहे हैं, अनिरुद्ध चौधरी जो तोसाम हल्के से जो बात कर रहे हैं कि अपना टिकट के दावेदार भी हैं और नेक्स्ट एमएलए के भी दावेदार हैं और चौधरी बंसीलाल जी के वारिस भी हैं। तो आइए आज जानेंगे उन्हीं से। अभी आने वाले हैं, काफी सारे लोग वहां पे खड़े हुए हैं। चलिए उधर ही चल पड़ते हैं, थोड़ा चलते चलते ही बात करेंगे एक दूसरे व्यक्ति से। तो एक भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं जी, किसका इंतजार हो रहा है जी यहाँ पे? भाई खड़े हैं, देख रहे हैं जो आएंगे अभी अनिरुद्ध जी। अच्छा, अनिरुद्ध जी आएंगे। तो आज से पहले भी कभी गांव में आए थे या पहली बार आ रहे हैं? नहीं, वो शायद पहली बार ही आ रहे पहली बार आए हैं। तो आज से पहले लगभग चुनाव के माहौल चल रहा है, तो अभी तक किन किन लोगों या कौन कौन नेता आपके गांव में आ चुके हैं? हैं। अब तक कोई नहीं आया, अब तक पहली बार यही नेता है? अब तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई भी नहीं आया है। कोई नहीं आया। तो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों में आप न्यूज चैनल भी सुनते होंगे, न्यूज देखते भी होंगे। आपको आपके अनुसार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? भाई अब तक तो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का भारी लग रहा है। बहुत धन्यवाद। तो काफी सारे लोग खड़े हैं, गाड़ियां हैं, अलग अलग चीजें चल रही हैं। देखते हैं कि अनिरुद्ध चौधरी के प्रति गांव डांगर में कैसा रिस्पॉन्स है। काफी सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं, काफी सारे उनके कार्यकर्ता भी होंगे। हाँ जी, किसका वेट कर रहे हैं आप लोग? हम चौधरी अनिरुद्ध का। तो आज से आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हम बस इसी का है, पड़ोस में ही घर है। तो अभी जितने भी चुनावी संपर्क हो रहे हैं, अभी तक कौन कौन नेता यहाँ पे आ चुके हैं? आते तो सारे ही हैं। अभी इस चुनाव को लेके कोई आया अभी तक? इस चुनाव को तो ज्यादा नहीं आए। अभी कोई नहीं है, पहले नेता है ये? हाँ, अनिरुद्ध आ रहे हैं। अच्छा जी। तो काफी सारे लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। अनिरुद्ध चौधरी जी का जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है और अनिरुद्ध चौधरी से भी हम दो तीन बातें करेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है। गली गलियों में चर्चा हो रही है। अभियान के अंदर एक घर के अंदर प्रोग्राम चल रहा है, अंदर की कुछ गुफ्तगू है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहे हैं। तो दोनों से पूछेंगे कि किस तरह से जनसंपर्क अभियान में इनको रिस्पांस मिला। नमस्कार अनिरुद्ध जी। नमस्कार, नमस्कार। हम भी गांव में घूम रहे थे, काफी लोगों से मिले हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जैसा भाई को मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसे भाइयों से भाई को मिलना चाहिए, वैसा रिस्पॉन्स। हमने कई लोगों से पूछा, तो हमने पूछा कि भाई अभी तक कौन कौन से नेता इस गांव में आ चुके हैं। तो इस गांव में आप पहले नेता हैं जो ऐसे डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। तो लोगों का रुझान और बाकी पार्टी, विपक्षी पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। पहले भी एक चीज कहता हूँ, मैं यहाँ पर नेता तो हूँ ही नहीं, भाई और बेटा हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा, नेता नहीं, ना बेटा। ना ना, भाई और बेटा हूँ, भाई बेटा। तो मैं तो अपने घर में आया हुआ हूँ और भाई इसी तरीके से मेरा हर कोई मतलब मुझे मान सम्मान दे रहा है। चौधरी बंसीलाल जी का बहुत जिक्र है, जहाँ पे भी जाते हैं आपके अंदर चौधरी बंसीलाल जी की छवि देखते हैं, तो कुछ जिम्मेवारियों का एक्स्ट्रा आभास होता है। वो तो है ही जी। मेरे देखो, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर मेरे दादाजी का नाम मतलब मिट्टी के कण कण में है, हर किसी के दिल में है, और इसी कारण मुझे प्यार भी मिल रहा है। और इसलिए इस जिम्मेवारी का मेरे ऊपर एक अलग से, मैं कहता हूँ मेरे ऊपर एक इस चीज का बोझ बोझ कह लो, या एक और ज्यादा जिम्मेदारी कह लो, क्योंकि जिस आस से सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, उस आस को पूरा करना भी मेरा ही काम है। एक मेजर क्वेश्चन ये रहता है कि जब चुनाव अभियान रहते हैं तो लोग, नेता जो है वो लोगों के पास जाते हैं। तो इस छवि को आप कैसे बदलेंगे? क्योंकि आपने कहा कि मैं नेता नहीं हूँ, तो चुनाव के बाद भी लोगों से टच में रहेंगे कुछ? तो रहना ही पड़ेगा, 5 साल बाद दोबारा चुनाव नहीं लड़ना क्या? बिल्कुल, वो तो लड़ना ही है, लेकिन 5 साल तक कोई दर्शन नहीं देता है। तो इस आप जो आपकी जो छवि है वो चौधरी बंसीलाल जी के, क्योंकि आप इकलौते वारिस हैं, तो चौधरी बंसीलाल जी की छवि थी, उसको आप कंटिन्यू करने के लिए एक्स्ट्रा क्या क्या मेहनत कर रहे हैं? नहीं, मैं एक ही चीज कर रहा हूँ, सबसे पहले सबसे जान पहचान, क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूँ कि मुझे वर्कर चाहिए, मुझे बिचौलिया नहीं चाहिए। सीधे जोड़ना चाहिए। सीधा वर्कर क्या है, आदमी जोड़ता है, बिचौलिया आदमी तोड़ता है। अब मुझे वर्कर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिना वर्कर कुछ नहीं है।
पर मुझे बिचौलिए नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि सबका और मेरा सीधा संपर्क होना चाहिए, जिसके लिए मैं ये कोशिश करने लग रहा हूँ। और आगे फिर जिस हिसाब से जिम्मेवारी जिंदगी में मिलेगी वो बखूबी निभाएंगे। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो लोग किसी एक खास नेता से बीजेपी पार्टी में चले गए हैं या जानने वाले हैं या असमंजस में हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अनिरुद्ध चौधरी कैसा है, किस प्रकार का काम करता है? नहीं, देखो, सबसे पहली बात तो ये कि मैं कुछ भी संदेश दे दूं, जब तक वो मेरे से मिलेंगे नहीं, तब तक मैं कितनी भी किसी भी चीज का कोई विश्वास दिलाऊं, मैं उस विश्वास को मिथ्या बोलता हूं। जब तक व्यक्ति खुद आंखों में आंखें डालकर मिलके बात नहीं कर लेता, तब तक मैं उस चीज को किसी तरीके से बयान नहीं कर सकता। हाँ, ये चीज मेरे में, मैं कहीं काले चश्मे पहनता नहीं मिलूंगा, आंखों में आंखें डाल के ही बात करूंगा। दूसरी चीज कि जब हर एक किसी व्यक्ति की समस्या या भावना अलग है और उस सबको समझने की कोशिश मैं करता हूँ, क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति की भावना को नहीं समझ सकते हो, जिन दिक्कतों के बीच में से वो अपनी जिंदगी को काट रहा है, जब तक आपको उस चीज का आभास नहीं हो सकता, आप समाधान कैसे करोगे? एक लास्ट सवाल कि बड़ी रैली ना करने के बजाय डोर टू डोर क्यों चुना आपने? रैली के टाइम रैली भी होगी, पर जो संपर्क होता है वो तो किसी के घर पे जाके अगर आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपको भी याद रहते हैं, उनको भी याद रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। आइए भाई, जिसके घर पे प्रोग्राम था आप उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या नाम है जी आपका? राजेश। तो भाई साहब से कैसे मुलाकात हुई? भाई साहब से ये एक परिवार हमारा। अच्छा, हाँ, पहले आप बंसीलाल जी के वोटर रहे हैं? हैं, पहले थे हम 97 से पहले। तो 97 से लेके 2020-22 तक आपने अब बीजेपी। मैडम के साथ थे पहले? नहीं नहीं स्टार्टिंग से ही थे? नहीं, स्टार्टिंग से हम विरुद्ध थे, पहले पहले परिवार से। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी भाई साहब ने बताया कि हमको बिचौली नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं चाहिए। और ये भाई साहब कहने का था, गृह क्षेत्र अपना समझो बढ़ रहा था, पहले मुंडाल था, ये तो सामने पहली बार आए। अच्छा, हाँ, ये काम करने वाला का है। काम करने वाले हैं। हाँ, तो हमने इन्हीं से क्यों जुड़े, कोई खास बात? नहीं, खास बात तो इनकी नहीं है कि बगैर कुछ बने भी हमारे जो 2-4 बातें थी उनको इन्होंने पूरा किया। पूरा किया। हाँ, और आगे तो बढ़ने के बाद तो बहुत कुछ करेंगे, तो विश्वास है। अच्छा, तो पहले मतलब आप स्टार्टिंग जब 1997 से पहले कांग्रेस के वोटर थे, उसके बाद आपने बीजेपी को वोट नहीं, दिए? मैंने कभी कांग्रेस का नहीं दिया वोट। अच्छा, कभी कभी कांग्रेस नहीं के वोट दिया? फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं इसके साथ। सिर्फ इस नेता को देख के, लड़के को देख के। हमारा पड़ोसी भाई है और ये हमेशा पहले मुंडाल में थे। ये इनके पिताजी और बाद में बाल्डा में चले गए, लेकिन अब तो सब में पहली बार आ रहे हैं। ये तो बहुत गजब की बात बताई कि आज तक इन्होंने कांग्रेस को कभी वोट ही नहीं दिया। हाँ, और नहीं दिया। अनिरुद्ध चौधरी को देखते हुए। अनिरुद्ध चौधरी को हमारा भाई समझ के हम इसको वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये आपकी माता जी हैं? हाँ, माता जी। नमस्कार माता जी। तो हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अनिरुद्ध भाई आए थे, अभी मुलाकात हुई? हाँ वही सर पूछ का जाता, वहाँ आशीर्वाद दिया। अच्छा का आशीर्वाद दिया, वो बुंगड़ी दे रखी थी वो तो। अच्छा अच्छा। तो उससे पहले भी कोई कितनी आपने तो, क्योंकि बंसीलाल जी भी देखे होंगे आपने तो? बहुत धर्मवीर है हमारे परिवार में। हमारा पारिवारिक बिल्कुल संबंध धर्मवीर से। अच्छा अच्छा। हाँ, पारिवारिक संबंध हर शादी में हर चीज में आते हैं हमारे। वो छोड़ के अब आपने? हाँ हाँ, वो विधानसभा का चुनाव अलग है, लोकसभा का चुनाव अलग है। जनता भी सियानी हो गई है जी, विधानसभा लोकसभा चुनाव को अलग अलग मुद्दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को। हाँ जी, आपका नाम क्या है? राजेश, एक्स चेयरमैन। तो जी आप क्या कहेंगे इस डोर टू डोर कैंपेन मैं के बारे आपको में? बता दूं, परिचय के लिए सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आपको नमस्कार, आपका स्वागत है। और मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बाबूजी रणवीर महिंद्रा की तरफ से और भाई साहब अनिरुद्ध चौधरी की तरफ से, उनकी मेहरबानियों से तोसा मनगा का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो कैसा जनसंपर्क अभियान चल रहा है? जनसंपर्क अभियान की बात यदि करें तो आज तक मैंने अपने जीवन में इतना मजबूत और इतना गहन जनसंपर्क देखा नहीं। मैं शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में हूँ और जब से राजनीति में आया हूँ कॉलेज टाइम से, तो ये जो एक पहला इलेक्शन है, बारडा में इलेक्शन बाबूजी के 3 बार देखे, लेकिन जितना जन समर्थन की जो आप बात कर रहे हैं वो तो सामने मिल रहा है। जो प्रेम और जो स्नेह लोग एक अपनत्व की भावना से भाई साहब के पीछे दौड़ रहे हैं, तो इतना कभी नहीं देखा पहले। क्योंकि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे ये डांगर गांव है, इससे पहले प्रोग्राम थे जानवास वगैरह, तो वहाँ जैसे 50 प्रोग्राम पहले आए थे और अगले दिन पूछते 55 हो गए, फिर 60 हो गए और पूरी रात्रि वहाँ पे होगी। पूरे का पूरा जो गांव था, जनवास गांव था, वो सभी लोग साथ में हो लिए पैदल ही। इतना बड़ा कारवां, मतलब पूरे जनवास गांव जो था, जनास गांव, वो पूरे का पूरा भाई साहब के पीछे हो लिया, नारों से, जयकारों से। इतना गजब का माहौल कभी देखा नहीं जीवन में।
इतना प्रेम लोग कह रहे हैं कि हमें तो अपनी ही मन की मुराद मिल गई, एक चाहत जो थी वो पूरी होगी, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी का पैतृक हल्का रहा है ये, और वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे तो शाम के लोग। अनिरुद्ध चौधरी जी के अंदर कई लोग बंसीलाल जी की छवि देखते हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि पहले सुरेंद्र सिंह जी के जाने के बाद में मैडम किरण ने यहाँ पे इलेक्शन लड़े, उनकी परिवार की तरफ से नुमाइंदा आई, तो लोगों ने उसी आस उम्मीद के साथ उनका समर्थन दिया, लेकिन वो लोगों को यहाँ मिली नहीं। ये तो शाम के लोग बताते हैं, और वही लोग बताते हैं तो चौधरी बंसीलाल जी के साथ पुराने समय से जुड़े हुए थे, और उसी प्री पार्टी को बढ़ाते हुए मैडम किरण के साथ भी उन्होंने समर्थन दिया। लेकिन वो अब बता रहे हैं कि वो अचानक से बीजेपी में गई, इस बात से हमें जो है बड़ा मलाल है, बड़ा दुख है इस बात का। हमें नहीं पता था कि हमें ये धोखा मिलेगा, और जब जो ही अनिरुद्ध भाई साहब का नाम सुना कांग्रेस पार्टी की तरफ से हल्का तोशाम में आने के लिए, तो बड़ी खुशी की लहर लोग करें कि हमारे अंदर आई, और एक उम्मीद की किरण जगी कि हमारा एक वारिस आया, चौधरी बंसीलाल जी के घर से एक नुमाइंदा हमें मिला है जो हमारे ब्लॉक का और हमारे क्षेत्र का विकास करेगा और हमें आगे बढ़ाएगा। और तोशाम की पहचान जो चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी अपने समय में, अपने कार्यों से, अपने उत्कृष्ट सेवाओं से, वो सभी कार्य अनिरुद्ध भाई साहब करेंगे, और चंडीगढ़ तक यानी पूरे हरियाणा में तोशाम का डंका बजाएंगे। ये पुराने लोग जो कह रहे हैं तोशाम के, तो उनको बड़ी खुशी है और बड़ा चाव है। अपने आप लोग जुड़ रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं हमारे पास। तो कुल मिला के बात यह है कि माहौल बहुत बढ़िया बना, बड़ा 90 की 90 सीटों में सबसे ज्यादा अच्छा एक मजबूत और अच्छा माहौल जो तोशाम में है ना। मैं इस बात को आपको सच्चाई से कह रहा हूँ। जिस गांव में भी जाते हैं 20 प्रोग्राम होते हैं, वहाँ 40 हो जाते हैं। गांव में जाते जाते जहाँ 40 होते हैं वहाँ 60 हो जाते हैं। तो एक तरफा भाई साहब की लहर है। बहुत बहुत सभी जो है ना प्रोग्राम पे प्रोग्राम दे रहे हैं, मिलने के लिए समय नहीं मिल रहा। बीजेपी सरकार ने ये चापलूसी खेली है कि चुनाव का समय एक महीना कम कर दिया। ये तोशाम से बीजेपी गवर्नमेंट जो ना अपनी मुखबरी ले रही है, अपनी सीआईडी रिपोर्ट ले रही है कि अनिरुद्ध का इतना बड़ा कारवां कैसे चल पड़ा तोशाम में। उसके चलते घबरा करके, एक तो ये अपनी जो यात्रा है भाई दीपेंद्र हुड्डा की, जिसने पूरा वो बना रखा है हरियाणा प्रदेश में, एक तहलका मचा रखा है। एक तो उस यात्रा से घबराहट, और दूसरा तोशाम हल्का जो मुख्य हल्का चौधरी बंसीलाल का हल्का जो सभी के जहन में रहता है, सभी की नजरें रहती हैं, उस तोशाम में भाई अनिरुद्ध की आंधी को देख करके लोगों का जो जन सलाब, जो लोगों का प्यार स्नेह उनके प्रति है, वो लगाव देख करके पूरा तोशाम खड़ा हो चुका है भाई साहब के समर्थन में। इस चीज के घबराहट से, इन दोनों आंदोलनों की घबराहट से कह लीजिए, या इन दोनों नेताओं की लहर से, दीपेंद्र हुड्डा और भाई अनिरुद्ध चौधरी की लहर को देखते हुए बीजेपी पार्टी ने एक बिना चुनाव का समय कम कर दिया, और इसी कारण से मिलने के लिए समय नहीं मिल रहा। इतने प्रोग्राम आते, इतने प्रोग्राम लोगों के संदेश आते हैं, तो वो जो है ना समय नहीं दे पा रहे। एक महीने का समय कम हो गया। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि यहाँ तोशाम हल्के के अंदर शायद सबसे बड़ी जीत हो भाई अनिरुद्ध चौधरी। आज के जनसंपर्क कार्यक्रम चौधरी अनिरुद्ध चौधरी जी के, तो माहौल बहुत गर्म हो रखा है। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक कांग्रेस को वोट तक नहीं दिया, वो लोग भी जुड़ रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि हमको बिचौलिए नहीं चाहिए, डायरेक्टली हमसे जुड़े हैं आप। तो ये आज का समाचार था हमारे साथ में। आप देख रहे थे सजग संसार। इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें अपनी जो भी राय हो। और अगर आपको अपने गांव के अंदर कोई डिबेट करवानी है, या आप अपने गांव के अंदर कोई न्यूज़ का शो करवाना चाहते हैं, आपसी संवाद कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर बात करके आप अपने गाँव में हमारी टीम को बुला सकते हैं और चुनावी चर्चा करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।